हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे। एनालिटिक मेथड विश्लेषण विधि, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। विश्लेषण विधि को क्या कहते हैं हम कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, मतलब कि हमारा जो अधिगम है उसको हम छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करेंगे और फिर उसका अध्ययन करेंगे, तो वो क्या होगी हमारी विश्लेषण विधि। आगे है दूसरा पॉइंट है इसका कि विश्लेषण किसी विषय वस्तु को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। जो विश्लेषण क्या है वो हमारी किसी विषय वस्तु को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। कोई हमारा कंटेंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषण विधि में किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जो विश्लेषण विधि होती है उसमें हम किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन कराते हैं। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण से अंशों की ओर की कोई चीज़ कंप्लीट है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बांटना, तो वो क्या होगी हमारी विश्लेषण विधि। यह विधि गणित पढ़ाने की उपयोगी विधि है। जो हमारी विश्लेषण विधि है वो गणित पढ़ाने के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारी संश्लेषित या सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि। इसमें क्या है, विश्लेषण विधि के विपरीत जो हमारी संश्लेषण विधि होती है यह विश्लेषण विधि के बिल्कुल अपोजिट होती है। विश्लेषण विधि में हम क्या करते थे कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अधिगम कराते थे, लेकिन इसमें हम एकीकरण करके छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके अधिगम करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है एकीकरण विधि। इस विधि को हम एकीकरण विधि भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अंशों से संपूर्ण की ओर, छोटे छोटे टुकड़ों से पूर्ण की ओर। गणित पढ़ाने में उपयोगी है। यह विधि भी गणित पढ़ाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखते हैं। पहले क्या होगा कि बच्चे को प्लस माइनस का ज्ञान करवाया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का, और उसके बाद उसे बोर्ड मास का यूज करना सिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए अधिक उपयोगी है। जो माध्यमिक स्कूल होते हैं और उच्च माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। स्कूल स्तर जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं होती है। जो मीडियम लेवल के और जो हायर लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए यह अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट है हमारी प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं जॉन डीवे। जो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है वो कौन है, जॉन डीवे। वर्तमान में जन्मदाता विलियम किल है, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रयोगकर्ता या फिर विस्तारकर्ता। कौन है, विलियम किल। इस विधि में होता क्या है, इस विधि में बालक को एक परियोजना का चयन करके स्वयं ही सूचनाओं को संग्रहण करके योजना का निर्माण किया जाता है या निर्माण करना होता है। इस विधि में क्या होता है कि बालक को कोई भी परिस्थिति या फिर कोई भी एक ये परियोजना दी जाती है, उसको बच्चा चयन करेगा और फिर खुद ही उसमें इंफॉर्मेशन है, जो उसकी सूचना है, उनको एकत्रित करके अपनी खुद की योजना का निर्माण करेगा। इसके जो परियोजना विधि के स्टेप्स हैं, ये इसके 6 स्टेप हैं, 6 सोपान हैं इस विधि के। फर्स्ट है परिस्थिति उत्पन्न करना, कोई भी सिचुएशन क्रिएट करना परियोजना के लिए। सेकंड है फिर
परियोजना का चयन करना। थर्ड है परियोजना को तैयार करना। फोर्थ है परियोजना का क्रियान्वयन करना। फिफ्थ है परियोजना का मूल्यांकन। और सिक्स है आलेखन। परियोजना का मूल्यांकन करके उसका आलेखन करना। नेक्स्ट है हमारी डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। जो हमारी खोज विधि है उसके जन्मदाता है ब्रूनर। खोज विधि के जन्मदाता है ब्रूनर। यह विधि इतिहास पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। जो खोज विधि का प्रयोग हम इतिहास पढ़ाने के लिए करते हैं, यह इतिहास पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि मानी गई है। इस विधि में विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थलों के विषय में जानकारी एकत्रित करने व खोज करने की विधि कहते हैं। क्या होता है कि इस विधि को विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थलों के विषय में जानकारी एकत्रित करवाना और उनकी खोज करने की विधि है। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, समस्या समाधान विधि, इसके जन्मदाता है अरस्तु व सेंट थॉमस। इसका समर्थन किया था, या फिर हम इसके वर्तमान के जन्मदाता, या फिर हम इसे प्रयोगकर्ता भी कह सकते हैं, विस्तारकर्ता भी कह सकते हैं, तो वो है हमारे जॉन डीवे। यह भी 5 स्टेप में होती है, समस्या समाधान विधि के चयन या स्टेप्स। पहला क्या है, समस्या का चयन करना। पहले क्या करेंगे हम, समस्या का चयन करेंगे। फिर सेकंड है हमारा समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। नंबर 3 है उपकल्पनाओं का निर्माण। फोर्थ है सूचनाओं का ग्रहण करना। और फिफ्थ है मूल्यांकन और आलेखन करना। इसमें क्या होगा कि पहले बच्चा क्या करेगा, अपनी समस्या का चयन करेगा कि उसे आखिर समस्या है क्या। फिर क्या करेगा, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या के बारे में पढ़ेगा, उसका वर्णन करेगा। थर्ड है फिर उस समस्या के बारे में उपकल्पनाओं का निर्माण करेगा, उसके समस्याओं की कल्पना बनाएगा कि इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। और फिर उसकी सूचनाओं का संग्रहण करेगा, उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करेगा और लास्ट में मूल्यांकन या आलेखन करेगा। तो ये है हमारे समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है रीजनल मेथड, क्षेत्रीय शिक्षण विधि। इसमें सिर्फ जन्मदाता याद रखना है कि इसके जन्मदाता है ए.जे. हार्बस्टन और यह ज्योग्राफी पढ़ाने की एक विधि है। रीजनल मेथड के जन्मदाता है ए.जे. हार्बस्टन और यह ज्योग्राफी पढ़ाने की एक विधि है। नेक्स्ट विधि जो है हमारी वो है डाल्टन मेथड्स, डाल्टन विधि। इसके जो जन्मदाता है वो है हेलेन पार्क हर्स्ट। इसको हम प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जानते हैं। जो डाल्टन मेथड है इसके जन्मदाता है हेलेन पार्क हर्स्ट। इसे हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। 1920 में सर्वप्रथम डाल्टन गांव में इसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग सबसे पहले 1920 में डाल्टन गांव में किया गया था। इस विधि में एक विद्यार्थी करे या फिर समूह में मिलकर एक निश्चित समय अवधि में कार्य को पूरा किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि टीचर एक टाइम पीरियड देता है उस काम को पूरा करने का। तो फिर इसमें चाहे एक अकेला बच्चा उस काम को करे या फिर वो एक समूह में मिलकर उस काम को करे, लेकिन वो एक टाइम पीरियड में उस कार्य को पूरा किया जाता है। 9 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए यह उपयोगी विधि मानी जाती है। 9 वर्ष या इससे अधिक के बच्चों के लिए यह उपयोगी विधि मानी जाती है। तो ये थी हमारी डाल्टन विधि। तो आज हम
ये सेकंड वीडियोस थी शिक्षण विधियों की टीचिंग मेथड्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।